सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रीट एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी परीक्षार्थियों को हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से अग्रिम बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की इस क्लास में अपन फिर से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे और ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसा है जो आपको लगभग किसी भी गाइड में नहीं मिलेंगे। मैंने खुद ने स्वयं ये इस प्रकार के प्रश्न बनाए हैं और इसी टाइप के जो प्रश्न हैं वो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। टाइप यही रहने वाली है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि हुबहू ऐसे ही प्रश्न आएंगे, लेकिन इसी टाइप के प्रश्न है वो परीक्षा में आते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, किसके अनुसार बालक का अपने आप में मस्त रहना नार्सिसिज्म है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी फ्राइड, ऑप्शन सी क्रो एवं क्रो, ऑप्शन डी गेसल और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी फ्राइड। मतलब है सिगमंड फ्राइड के अनुसार बालक का अपने आप में मस्त रहना क्या कहलाता है? नार्सिसिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? नार्सिसिज्म कहलाता है। अगला प्रश्न है, चरित्र का आधार है? ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी मूल प्रवृत्तियां, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी मूल प्रवृत्तियां। देखो, चरित्र का जो आधार होता है, व्यक्ति के चरित्र का आधार होता है वो मूल प्रवृत्ति होती है ना। जिस प्रकार के व्यक्ति में संवेग होता है वैसे ही उसमें मूल प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है और जैसी मूल प्रवृत्तियां व्यक्ति की होती है उसका चरित्र भी वैसा ही होता है। आगे बात समझ में। जबकि जो संवेग होता है वो व्यवहार का आधार होता है। संवेग किसका? संवेग व्यवहार का आधार होता है और मूल प्रवृत्तियां चरित्र का आधार होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इनमें से कौन सा क्रम सही है उसकी अपने को पहचान करनी है। ऑप्शन ए सर्वाधिक शारीरिक विकास शैशव अवस्था, बिल्कुल सही है। सर्वाधिक शारीरिक विकास है वो शैशव अवस्था में होता है, बिल्कुल सही है। अगला है बी, ऑप्शन है बी है सर्वाधिक शारीरिक परिवर्तन किशोर अवस्था, बिल्कुल ये भी सही है। जो सबसे ज़्यादा जो शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं है ना वो किशोर अवस्था में होता है और सर्वाधिक शारीरिक विकास है वो शैशव अवस्था में होता है। दोनों ही कथन बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। ऑप्शन सी है कल्पना जगत में विचरण। तो कल्पना जगत में विचरण पूर्व बाल्यावस्था, हाँ बिल्कुल सही है। कल्पना जगत में विचरण है वो पूर्व बाल्यावस्था का लक्षण है, जबकि कल्पना का जो बाहुल्य होता है वो किशोर अवस्था का लक्षण है। ध्यान रखना, कल्पना का बाहुल्य किसका लक्षण है? किशोर अवस्था का। और कल्पना जगत में विचरण करना किसका लक्षण है? पूर्व बाल्यावस्था का है। आगे बात समझ में। इसका मतलब है कि तीनों ही कथन सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों क्रम सही है। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, शिक्षण में पुरस्कार की देन निम्नलिखित में से किस संप्रदाय की है? मतलब शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार किसकी देन है? कौन से संप्रदाय की देन है? ऑप्शन ए है संज्ञानवादी संप्रदाय, ऑप्शन बी में है गेस्टोल्टवादी संप्रदाय, ऑप्शन सी में है व्यवहारवादी संप्रदाय, ऑप्शन डी में है संरचनावादी संप्रदाय और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवहारवादी संप्रदाय। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कार किसकी देन है? व्यवहारवादी संप्रदाय की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक गेस्टोल्टवादी कहलाते हैं? देखो, मनोविज्ञान में जितने भी अलग अलग प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, उस आधार पर उनको वर्गों में बांटा गया है। जैसे संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक है, गेस्टोल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक गेस्टोल्टवादी कहलाते हैं? देखो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है वॉटसन, वर्दीमर और कोलर, ऑप्शन बी में है थार्नडाइक, कोलर, कोफ्का, ऑप्शन सी में है वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का, ऑप्शन डी में है वाटसन, पियाजे, थार्नडाइक और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो एक बार वापस देखते हैं। ऑप्शन ए में वाटसन, देखो वाटसन व्यवहारवादी है, ठीक है। वर्दीमर और कोलर है वो आपके गेस्टोल्टवादी है, तो वाटसन व्यवहारवादी हो गए, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में है थार्नडाइक, कोलर और कोफ्का। देखो थार्नडाइक जो है वो भी व्यवहारवादी है, कोलर और कोफ्का है वो आपके गेस्टोल्टवादी है, इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में है वर्दीमर, कोलर और कोफ्का, बिल्कुल ये तीनों है वो गेस्टोल्टवादी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
और ऑप्शन डी में है वॉटसन, वॉटसन व्यवहारवादी है। पियाजे, जीन पियाजे है ना, पियाजे का मतलब जीन पियाजे, तो ये संज्ञानवादी है। और थार्नडाइक ये व्यवहारवादी होते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंड के स्थान पर पुनर्बलन को महत्व देने वाला सिद्धांत है। मतलब है एक बालक को दंड देने के स्थान पर पुनर्बलन मिलना चाहिए, तो ये बात या पुनर्बलन को महत्व देने वाला सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ऑप्शन बी में है अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत, ऑप्शन सी में है गेस्टोल्डवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी में है पुनर्बलन सिद्धांत और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। अब ये अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है उसी को कहते हैं, ध्यान रखना। स्किनर का जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है उसी को क्या बोलते हैं? अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। मतलब इसमें आर रिएक्शन पहले होती है और उद्दीपन बाद में, स्टिमुलेट बाद में मिलता है, तो इसको आरएस सिद्धांत भी बोलते हैं। और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो ऊपर ए में दे रखा है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उसको क्या बोलते हैं? एसआर सिद्धांत। क्या बोलते हैं? एसआर सिद्धांत। और गेस्टोल्डवादी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या समग्रता सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिगमंड फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है ना? सिगमंड फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 14, ऑप्शन डी में है 7 और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2। देखो सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये 2 प्रवृत्तियां बताई थी, कौन कौन सी? जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है। देखो ये दोनों प्रश्न एक साथ लेने का मेरा उद्देश्य ये था ताकि आपके कंफ्यूजन निकल जाए। सिगमंड फ्राइड ने भी कहा था कि मूल प्रवृत्तियां होती है, उन्होंने 2 बताई थी, और विलियम मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? तो देखो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी में है 14 और ऑप्शन डी में है 7। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा 14, है ना। अरे विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियां कितनी बताई? 14, और इनसे कितने संवेग जुड़े? तो 14 संवेग 14 मूल प्रवृत्तियों के लिए क्या होता है? निर्धारित होता है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न 9वां क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। मतलब जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है उसका क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन बी शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ऑप्शन सी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो क्रियात्मक अनुसंधान का जो उद्देश्य होता है वो होता है विद्यालय की और कक्षा की कार्य प्रणाली जो होती है, शैक्षिक कार्य प्रणाली होती है, उसमें सुधार लाने का उद्देश्य होता है क्रियात्मक अनुसंधान का। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ। तो बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश में कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2009, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2011, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2010, ऑप्शन डी 1 जुलाई 2009 और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2010 से ये पूरे देश में लागू हो गया था। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और सवाल इससे और भी बेहतर से बेहतर आने वाले सवाल ऐसे होंगे हर रोज़ जो आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे, सुदृढ़ करेंगे। इसलिए हमारे चैनल से बने रहिए। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।